जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के शॉर्ट लिस्ट मैसेज को लेकर जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए हैं। क्योंकि कई साथियों को जो है अलग अलग प्रकार से कमेंट देखने को मिले हैं इस विषय में। कुछ ने कहा कि सर मेरे 80 नंबर बन रहे हैं, मेरा शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं आया। कुछ ने कहा कि सर हमें पता चला है, कहीं सोशल मीडिया पर लिखा हुआ देख लिया होगा या कहीं से सुनी सुनाई खबरें सुन ली होंगी। किसी ने कह दिया कि ज़्यादा पोस्ट अप्लाई कर दिया आपने, इसलिए तारा शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं आ रहा। तो इस जो भाई चीज़ों को लेके जो है साथी कन्फ्यूजन में है, जिसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी देवांगे। क्या कुछ कारण है, क्या आपके इन वजह से जो है कोई शॉर्ट लिस्ट मैसेज रुक सके हैं, आपने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हर काम की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आपने भी पता होगा कि अपने चैनल के ऊपर हम आपके लिए जो भी वीडियो लेके आवा हाँ वह तथ्य के हिसाब से आपको जानकारी देवा हाँ, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी स्टार्टिंग यहीं से कर लेते हैं कि कुछ साथियों के कमेंट देखने को मिले कि सर कुछ जो है हमें पता चला है, कहीं से कोई खबर आई होगी आसपास से, पता नहीं किस प्रकार से कौन ये ऐसी न्यूज़ बना देता है, वह हमें तो पता नहीं। देखो, उन्होंने कहा कि सर उन्होंने बताया है कि कई पोस्ट अप्लाई कर रखी तो तारा शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं आओगा, और ये पोस्टें नुबला कटवा लो आप आपकी सियासी सेंटर पर जाके। तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आप चाहे यहाँ पे 80 पोस्टें अप्लाई कर लें, आपका शॉर्ट लिस्ट मैसेज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जैसे यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दे रखी है आपकी कि आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना अपना जो है पोस्ट को अप्लाई कर सकें। जैसे कोई भी शॉर्ट लिस्ट मैसेज आओगा तो आपको इन पोस्टों में से जो है जो इंडेंट जो रेज करेगा डिपार्टमेंट, मान लो कि अगर कोई 50 वैकेंसी हैं तो 50 वैकेंसियों में से जितने भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखे हैं उन सभी का जो है डाटा इकट्ठा किया जाएगा। फिर उसमें से जो हाईएस्ट नंबर के कैंडिडेट होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट मैसेज दे दिया जाएगा। इसलिए आपको जितनी भी ये पोस्टें अप्लाई कर रखी हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होगा, जिसके अच्छे नंबर होंगे, उसका शॉर्ट लिस्ट मैसेज होगा। दूसरी चीज़, आपने अगर एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, आप ये डिलीट भी नहीं कर सकते। उसने कहा कि किसी सियासी वाले के पास में चले जाओ, पोस्ट डिलीट करवा लो। ऐसा कोई भी नहीं है कि इन पोस्टों को अब डिलीट कर दे। ये पोस्टें डिलीट नहीं होंगी, जो आपने अप्लाई कर दी वो कर दी, और आपका अकॉर्डिंग इन्हीं के जो है आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। जो आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन लगाई है उसके हिसाब से ही आपको फिर जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज कराया जाएगा। इसके सारे प्रूफ लेके आऊँगा अलग अलग प्रकार से, वीडियो में बने रहना, लास्ट तक प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी। इस तरह का आपका जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज आता है। आपको लगभग साथियों को पता होगा, आपके फ़ोन के ऊपर जो है टेक्स्ट मैसेज आओगा इस प्रकार से। अभी जो है कुछ भाइयों के ये भी कमेंट आए कि सर फिर अगर ऐसी बात है तो हमारे 80 नंबर बने हैं तो हमारा शॉर्ट लिस्ट मैसेज क्यों नहीं आया? क्योंकि कई भाइयों का शॉर्ट लिस्ट मैसेज आ गया, उसके बारे में भी जानकारी रहेगी। उससे पहले थोड़ी सी ये जानकारी भी देख लीजिए जिस भाई ने अभी तक नहीं पता हो। यहाँ पे जो है साफ साफ लिखा गया है आपके 80 नंबर बनाए गए पॉलिसी के अकॉर्डिंग, और 80 नंबर के ऊपर आपका जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज कराया जाएगा। उस 80 नंबर भी आपके किस प्रकार से बने गए, आपकी इनकम के हिसाब से हैं, आपकी एज के हिसाब से हैं, फिर आपके जो भी आपने स्किल वगैरह लगा रखी उसके नंबर हैं। 80 नंबरों को आपको पता भी होगा कि आपके 80 नंबर जो है किस प्रकार से बनेंगे, ये आपका लेवल रहने वाला है। अभी जो है आपको बता दें कि कुछ भाइयों के जो है कमेंट आए कि सर मेरे 80 नंबर बन रहे थे लेकिन हरियाणा कौशल निगम ने मेरा शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं कराया। तो ये भी जो है अकॉर्डिंग जो है पॉलिसी हम जो है जानकारी लेके आए। हाँ, हमने आपको पहले भी इस बारे में काफ़ी सारी जानकारी दे रखी है। हम बिना प्रूफ के आपको जो कोई भी जानकारी नहीं देना चाहते, ना आपको कोई बकाव में रखना चाहते। ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो भाई हरियाणा सरकार ने अमेंडमेंट करके पॉलिसी जारी करी थी, उसके अंदर ये जो तो 2 टॉपिक लिखे हुए हैं आपके। सबसे पहले तो ये देख लीजिए भाई, इन केस यानी कि 2 कैंडिडेट हैं, मोर कैंडिडेट है यानी कि 2 या 2 से अधिक कोई भी कैंडिडेट है और सेम स्कोर बनता है उनका,
अभी मान लो कि 80 नंबर वाले भी लगभग हज़ारों की संख्या में कर्मचारी होंगे और उन्होंने ऐसी ऐसी पोस्टों के लिए अप्लाई कर रखा होगा जो आपने भी कर रखा है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा कि अगर कोई सेम स्कोर का कैंडिडेट होगा तो उनको किस प्रकार से जो है मौका दिया जाएगा। अकॉर्डिंग मैं आपको जो है इसकी थोड़ी सी एक ऑडियो भी सुनाने वाला हूँ, जैसी हमने बात भी करी थी उसके अकॉर्डिंग वो भी प्रूफ दिखा दूँगा मैं आपने। इसमें सबसे पहले तो आपकी जो भाई एज देखी जाओगी, एज कैलकुलेशन करी जाओगी आपकी। इसके अंदर सबसे पहले परफॉर्मेंस उसको दी जाओगी जिसकी हायर एज होगी। मान लो कि अगर किसी भी कैंडिडेट ने 20 साल की उम्र है और 20 साल की मैं और एक की है 21 उम्र, एक की 20 है और एक की 21 है, दोनों का 80-80 स्कोर है, तो सबसे पहले परफॉर्मेंस इसको दी जाओगी, फिर सेकंड नंबर पे इसका नंबर आऊगा। ठीक है, अगर मान लो कोई एक ही पोस्ट होगी तो इसके लिए अप्लाई हो जाएगी और इसको जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज कर दिया जाएगा। अभी उससे आगे बात देख लीजिए। इन्होंने कहा भाई अगर कोई ऐसे कैंडिडेट भी आगे, भाई मान लो उनकी एज भी सेम है, हम मान लो भाई 21 एज आपकी है और 21 से आग लगी है और वह जो 80 नंबर इसके बना है वह 80 नंबर इसके बना है, तो कैसे शॉर्ट लिस्ट मैसेज होगा। तो इन्होंने बता दिया कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो नेम ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर होगा, हम मान लो आपका नाम जो भाई यहाँ पे 80 नंबर आपके बन गए, 80 नंबर दूसरे के बन गए, यहाँ पे 21 नंबर आपके हैं और ना 21 एज आपकी है और 21 दूसरे की एज है। अभी आपका नाम है अनिल, ठीक है, और दूसरे का है सुनील। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दी जाओगी, इसको परफॉर्मेंस सेकंड नंबर पे दी जाओगी। तो इस प्रकार से आपका जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज का फार्मूला लगा है। इस हिसाब से आपके जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज हुए हैं, पता नहीं इस ए नाम से कितने कैंडिडेट बन जाएंगे और आपका नाम एस होगा तो आपको बाद में नंबर मिलेगा। क्या पता ए से जो है टोटल पोस्टें निकाली हों 100 और 100 पोस्टा में ये ए वाले केरा कैंडिडेट आ जावें तो बी वाले का नंबर बाद में पड़ेगा, पहले ए वाले का पड़ेगा। तो ये जो है अकॉर्डिंग पॉलिसी लिखा हुआ है, आप भी इसको अच्छे से पढ़ सके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने कोई घर पे नहीं छापी, अकॉर्डिंग जो पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है उसी के बारे में हमने आपको बताया है, आप भी इसका जो अच्छे से देख सकें। ये चीज़ें हैं भाई शॉर्ट लिस्ट मैसेज आने की और ना आने की, ये चीज़ें लग गई, ये फार्मूला चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप जो भाई देख सकें। अभी आपको मैं छोटी सी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुना दूँ ताकि आपका थोड़ा सा और भी डाउट रह रहा हो तो वो भी क्लियर हो जाए। सर उसका हाँ, आप ना कितना भी अप्लाई कर सकते, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक हो चाहे मतलब 100 हो, कितनी भी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिस पे नंबर लग जाए वो देख लेना आप, जो सूटेबल रहेगा उसमें आप ज्वाइन कर लेना। नहीं वो तो फिर जैसे शॉर्ट लिस्ट मैसेज उनमें से किसी भी पोस्ट में हो सकता है क्या, जैसे अप्लाई 10 कर दी किसी भी पोस्ट में, हाँ जी, जैसे आपने पियोन, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सुपरिटेंडेंट की जॉब फिल की होगी, जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए आपका किसी में भी नंबर लग सकता है सर, एज पर योर क्वालिफिकेशन। अच्छा, जैसे नंबर सभी के सेम होते हैं तो क्या इसमें नंबर के हिसाब से भी शॉर्ट लिस्ट होता है क्या, जैसे नेम के हिसाब से? हाँ जी सर, नंबर के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होता है, फिर उसके बाद ब्लॉक देखा जाता है, फिर अल्फाबेटिकली देखा जाता है। अच्छा, जिसका नाम पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। हाँ जी। और जैसे अभी जैसे डीओ के जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज आए थे और जिसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको जाएंगे मैसेजेस, दूसरा मौका कब मिलेगा उसको? सर ये देखो मौके की बात नहीं है, मतलब ये है कि जैसे ही मतलब शॉर्ट लिस्ट होता है ना तो उनको मैसेज कभी भी जा सकते हैं, वो मतलब सेम डे भी हो सकता है, उसके मतलब 1 महीने बाद भी होता है, 1 साल बाद भी हो सकता है, कभी भी जा सकते हैं उनको मैसेजेस, ऐसा फिक्स डेट नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी जो है आपके जो है लगभग डाउट जो है क्लियर हो चुके होंगे। यही जो है ताज़ा जानकारी आपके लिए लेके आया था। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।